कश्मीर के जम्मू से ये खबर है। जम्मू में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड। अखबार कश्मीर टाइम्स के मुख्य कार्यालय पर एसआईए की रेड की ये कार्रवाई की गई है, जहां पर देश के खिलाफ भ्रामक जानकारी देने का आरोप है। एसआईए ने कश्मीर टाइम्स अखबार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस दौरान कानून व्यवस्था के खिलाफ लेख प्रकाशित करने का आरोप लगा है। अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में स्थित कश्मीर टाइम्स के कार्यालय को सील भी कर दिया था। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के जम्मू रेंज से ये खबर है, जहां पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड की कार्रवाई की गई है। अखबार कश्मीर टाइम्स के मुख्य कार्यालय पर एसआईए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, रेड की कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी दे दें कि देश के खिलाफ भ्रामक जानकारी देने का आरोप है इस अखबार पर। कश्मीर टाइम्स अखबार का नाम है जिस पर यह कार्रवाई की गई है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर एडिटर जेकेएलएच के तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोढ़ी जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी इस मामले में सामने आ रही है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर पहले भी इससे सील किया गया और अब एक बार फिर से एसआईए की यहाँ पर रेड की कार्रवाई की गई है। देखिए, कश्मीर टाइम्स का जो श्रीनगर कार्यालय था, इसे 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सील किया था, क्योंकि काफी एलिगेशंस लगी थी एंटी नेशनल एक्टिविटीज की। जो कई ऐसे लेख लिखे गए थे, कई ऐसे स्टोरीज लिखी गई थी इस अखबार में जो देश की अखंडता और देश की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट थी। आज भी जम्मू में, क्योंकि पहले जब मैंने कहा कि पहले इनका कश्मीर स्थित श्रीनगर स्थित मुख्यालय जो था कश्मीर टाइम्स का, जो इनका वहां पर ऑफिस था, प्रेस एनक्लेव है श्रीनगर में, वहां पर उसे 2020 में सील कर दिया गया था। आज जम्मू में जो इनका मुख्यालय है, क्योंकि ये कश्मीर टाइम्स जो है जम्मू बेस्ड अखबार है, बेशक नाम कश्मीर टाइम्स है, लेकिन ये इसकी पब्लिकेशन ऑनरशिप सारी जम्मू में है। तो आज जम्मू में इनके मुख्यालय पे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसकी छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। इनका रेसिडेंसी रोड पे हेडक्वार्टर है इस अखबार का, कश्मीर टाइम्स का। वहां पर एसआईए की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और सूत्रों के मुताबिक जो ये रेड है वो इसलिए चल रही है क्योंकि इस अखबार में कई ऐसे लेख लिखे गए हैं जो देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ है। बताया ये जा रहा है कि एसआईए ने कश्मीर टाइम्स के खिलाफ एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, जो ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए हैं जिससे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर पे जो है एक उसके लिए थ्रेट है। इनके आर्टिकल जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उस सिलसिले में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है और उसी पे छापेमार कार्रवाई जो है वो अभी चल रही है। अभी इस ऑफिस से क्या क्या रिकवर किया गया है, क्या क्या सील किया गया है, वो कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी जो छापेमार कार्रवाई है वो कुछ ही देर पहले शुरू हुई है। एसआईए की टीम्स कश्मीर टाइम्स के हेडक्वार्टर पे पहुंच गई हैं और अंदर चीजों की छानबीन जो है वो शुरू हो रही है। पहले भी कई ऐसे इंडिपेंडेंट सोर्सेस से इस अखबार पे एलिगेशंस लगी हैं, उस पे भी कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं छानबीन लगातार कर रही हैं। लेकिन आज की जो एसआईए की छापेमार कार्रवाई है, जो आप देख लीजिए जिस तरह से फरीदाबाद में इतना भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स रिकवर हुए, उसके बाद लाल किले पे के लिए होगी जो हमारे सनातन की है, हमारा कोई दूसरा विचार नहीं है। और ये वो नहीं देश विरोधी लेख लिख रहे हैं जो जिनके लेखों से देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की आशंका है, उन पे एक बड़ी कार्रवाई में के तौर पे देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाई जारी है, चाहे वो कश्मीर टाइम्स हो या फिर डॉक्टरों के ऊपर, अस्पतालों में, हर तरीके से एक जो है नीतिगत तरीके से यहाँ पर कार्रवाई जारी है। आपको जानकारी दे दें कि कार्यालय को सील भी किया गया था, पहले कश्मीर टाइम्स के कार्यालय को सील कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से लेख लिखा जा रहा था, कानून व्यवस्था के खिलाफ लेख प्रकाशित करने का आरोप है इस अखबार पर और साथ ही साथ भ्रामक जानकारी फैलाने का भी आरोप है और इसी के तहत प्रकार की गतिविधि और इसी खबर पर रही है।